नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। इस समय भाजपा सरकार का कहना रहता है सबका साथ सबका विकास। लेकिन इस सबका साथ सबका विकास में समाज में जो सबसे अहम भूमिका निभाते है, जिसको कहा जाता है व्यापारी वर्ग, व्यापारी समुदाय। यह भी बात हमेशा कही जाती है सार्वजनिक मंचों से कि एक व्यापारी जो है कई लोगों के घर को पालता है और उसके सहारे, उसके जीविकोपार्जन के सहारे कई लोगों का घर चलता है, यानी उनकी रोजी-रोटी चलती है। ऐसे में व्यापारी की भूमिका को राजनीतिक रूप से भी नकारना काफ़ी हर पार्टियों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। अगर हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें, तो कहने को तो यहाँ पर तमाम ऐसे व्यापार मंडल हैं, जो अपने को गैर राजनीतिक, राजनीतिक हर तरीके से करार देते हैं। लेकिन बावजूद इसके एक ऐसे युवा नेता हैं यहाँ राजधानी चौक क्षेत्र के व्यापारी नेता, जो बराबर विभिन्न मीडिया मंचों के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक सभाओं के ज़रिए और अपने दौरों के ज़रिए लगातार अपने सुर्खियों में रहते हैं और कहीं न कहीं किसी तरीके से वह राजनीतिक और गैर राजनीतिक तरीके से हर समय सरकार को सचेत करते रहते हैं और अपने सामाजिक संगठन के दम पर अपने व्यापारियों की आवाज़ हमेशा बुलंद करते रहते हैं। इस समय हम लोग हैं चौक क्षेत्र में, ठाकुरगंज थाना के क्षेत्र में, प्रदेश के जो है युवा व्यापारी नेता, आइए इनसे हम बात करते हैं। राम बाबू रस्तोगी, सामाजिक उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष। पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवाद आपके खबरें टॉप चैनल। से बात करने के लिए। पहला सवाल मेरा ये है राम बाबू जी कि जो एक बात कही जाती है लखनऊ में बार-बार व्यापारियों की, व्यापारी हितों की, तो व्यापारी हितों में किस तरीके से आप क्या देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2014 में आई थी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो व्यापारियों में एक बहुत बड़ा खुशी हुआ था कि मोदी जी ने कहा था व्यापारी स्वतंत्र रूप से व्यापार करेगा। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण का विषय ये रहा कि व्यापारियों को कहीं से किसी प्रकार का कोई राहत नहीं मिला है। 2014 से ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट कल पेश हुआ है और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री का 6वां बजट पेश हुआ है। उस बजट में किसी भी तरीके से व्यापारियों को कोई लाभान्वित नहीं किया गया है, ना ही आयकर दाताओं को कोई उसमें राहत दी गई है। जो राहत मिलना चाहिए, महंगाई को देखते हुए, महिलाओं, बहन, बेटियों की किचन को देखते हुए, व्यापारियों के देखते हुए और किसानों को देखते हुए, नौजवानों को देखते हुए, बेरोजगारों को देखते हुए, ये सब किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली हुई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इसको माननीय प्रधानमंत्री जी को संज्ञान में लेते हुए इस पे कुछ ना कुछ संशोधन करा के बजट को फिर से दोबारा जो है पेश करना चाहिए। क्या लग रहा है कि इस बार व्यापारी राजनीति का जो है ऊँट किस करवट बैठने की उम्मीद है? खासकर हम यूपी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें। देखिए, व्यापारी पार्टिकुलर किसी सरकार का नहीं होता है। वैसे 80% लोग जो व्यापारी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहना पसंद करते हैं। लेकिन व्यापारी का कहना है कि हम हैं व्यापारी और हर सरकार हमारी, हम सभी सरकार का सम्मान करते हैं। लेकिन सभी सरकारों को भी चाहिए कि व्यापारियों का भी ध्यान रखें। व्यापारी जो वहाँ आयकर विभाग के छापे, बिजली विभाग के छापे, नगर निगम के छापे, नगर निगम के द्वारा सुबह 6 बजे दुकानों को सीलिंग कर देना, रेस्टोरेंट को सील कर देना, उद्योगपतियों की फैक्ट्री को सील कर देना, बिजली विभाग के द्वारा अनर्गल छापेमारी मारना, फर्जी तरीके से अवैध उगाही करना, अवैध उगाही ना देने के बाद में उनका असेसमेंट बनाना, 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख चक्कर लगाना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। ऑनलाइन प्रधानमंत्री जी ने किया था कि अगर जैसे आपको बिजली कनेक्शन लेना है, ऑनलाइन कर दीजिए। ऑनलाइन सबमिट करने के बाद में जेई और एसडीओ के द्वारा बुलाया जाता है, उनके व्यक्ति से कहा जाता है कि इनसे आप मुलाकात कर लीजिए। बिजली कनेक्शन देने के नाम पे भी 2-2 3-3 हज़ार रुपए लिया जाता है। राम बाबू जी, एक जो बात अब आखिरी सवाल मेरे खबरिया टॉप की तरफ से आपके लिए कि जो एक व्यापारियों की बात की जाती है, व्यापारियों का कोई समुदाय नहीं होता, व्यापारी कोई जात-पात नहीं होता, इन सब चीज़ों से अलग होता है। लेकिन एक सवाल बार-बार जनता के मन में उठता है, खासकर मध्यम और छोटे और फुटपाती बाज़ार विक्रेताओं के बीच कि व्यापारी प्रतिनिधियों और व्यापारी नेताओं के जो इंटरेस्ट हैं, व्यक्तिगत जो हैं, वह इतने बँटे हुए हैं ऊपर में आकर जो है कि उस पर क्या कहना है कि उनमें कोई एकजुटता क्यों नहीं हो पाती है, जिसको सरकार कोई भी पार्टी बहुत गंभीरता के साथ नहीं लेती? संक्षिप्त में बात करिए। देखिए, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि व्यापार मंडल जो बना है, ये व्यापारियों की रक्षा और सुरक्षा के लिए बनाया गया था। लेकिन कुछ व्यापारी नेताओं की महत्वाकांक्षाएँ इतनी बढ़ चुकी हैं कि वो जब सरकार में चले जाते हैं और सरकार में जाके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो व्यापारियों की आवाज़ वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होके उठा नहीं पाते हैं। व्यापारी अगर पीड़ित है, तो भी वो कहेंगे कि नहीं,
व्यापारी की गलती है, सरकार ठीक है यहाँ पे, क्योंकि उनको आगे जाके आयोग निगम का चेयरमैन बनना है, विधायक बनना है, सांसद बनना है। बहुत से ऐसे व्यापारी नेता हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन व्यापारी राजनीति वही सही कर पाएगा जो राजनीतिक पार्टियों से दूर रहेगा। और जब तक वो पार्टियों में संलिप्त रहेगा तब तक व्यापार मंडल की राजनीति तो कर नहीं पाएगा और व्यापारियों को लाभान्वित नहीं कर पाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बस ये इतना कहना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से और नरेंद्र मोदी जी से और मुख्यमंत्री जी से कि व्यापार मंडल जो भी काम कर रहे हों, ऐसे सक्रिय व्यापारी नेताओं को टिकट दिया जाए, सदन में भेजा जाए, विधानसभा में और लोकसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में, ताकि उस सदन के अंदर बैठ के व्यापारियों की पीड़ित की आवाजें सदन के अंदर उठा सकें और व्यापारियों की समस्याओं का निराकरण करा सकें। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहता हूं और जो महत्वाकांक्षी व्यापार मंडल है, जो महत्वाकांक्षी व्यापारी नेता हैं, इनको चिन्हित करें। इनके पास में 100 वोट भी नहीं है, फिर भी वो लोग जयकारा लगा रहे हैं। ये थे हमारे साथ रामबाबू रस्तोगी जी, व्यापारी नेता। आगे भी इसी तरीके से आपको समाज के विभिन्न आयामों से हम रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। खबरिया टॉप के साथ कैमरामैन समीर कुमार रवि।